बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ समझें कुरान का पैगाम। सूरत अल बकरा। इंशाल्लाह ताला आज हम आयात 40 से 48 कवर करेंगे। तो पहले दुआएं पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह ताला। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सबक में हमने याद होगा आप सबको आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था। उसमें अल्लाह ताला ने हमें बताया था कि कैसे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जब अल्लाह ताला ने इरादा किया है तो फरिश्तों के साथ जो मुकालमा हुआ है उसकी खबर दी है। फिर शैतान का रवैया हमारे सामने आया है, इब्लीस का, और आदम अलैहिस्सलाम का रवैया सामने आया है। तो उसमें बहुत से लेसन थे जो हमने सीखे। तो उम्मीद करती हूँ कि हम उनको अपनी ज़िंदगी में भी लाने की कोशिश करेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम पहली तख्लीक थी, इंसानियत की इब्तिदा थी, ठीक है? और उसके बाद जो है फ़ौरन बाद बनी इसराइल का किस्सा अल्लाह ताला ने हमें बताया है इसमें। तो बनी इसराइल जो थे, उनसे पहली शरीयत का आगाज़ हुआ था कि पहली वो चुने हुए लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया था कि उनको पहली शरीयत दी जाए, ज़िंदगी गुज़ारने के कवानीन दिए जाएँ कि कैसे एक प्रॉपर सोसाइटी बनती है ना, एक मुस्लिम मुआशरा होता है, क्योंकि वो अपने ज़माने के मुसलमान थे। तो अल्लाह ताला ने उनको चुना था, उनको मुंतखब किया था कि ये लोग जो हैं अल्लाह के दीन को आगे लेके चलें। मतलब उनको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी थी अल्लाह का दीन फैलाने की। लेकिन अब जो है मतलब हमें उनके बारे में इसलिए इतना ज़्यादा तफ़सील से बताया जा रहा है कि हम जो हैं, क्योंकि उनके बाद अल्लाह ताला ने हमें चुना है अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो ज़िम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर सके, उसका हक अदा नहीं कर सके, तो अल्लाह ताला ने उनसे वो ज़िम्मेदारी लेके हमारे ऊपर डाली है। तो हमें उनकी गलतियों को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम वही गलतियाँ दोहराएँ ना, ताकि हमें पता हो कि ये गलतियाँ बनी इसराइल ने की थी और उनकी वज़ह से वो जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर उनको एक चुना हुआ उनको मुंतखब किया था अपना दीन लेके चलने के लिए दुनिया के लिए, तो वो ज़िम्मेदारी उनसे उठा के हमारे ऊपर डाली है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको समझें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में अल्लाह ताला ने जो है बनी इसराइल का ज़िक्र किया है, और स्पेशली सूरह बकरा जो है उसमें जब आयत नंबर 40 से उनका ज़िक्र शुरू हो रहा है, तो अगली 100 आयात हैं तकरीबन जो बनी इसराइल के बारे में है कि उनके बहुत से किस्से अल्लाह ताला ने इसमें बताए हैं। उनके रवैये, उनकी गलतियाँ, उनकी कोताहियाँ। तो उनको इंशाअल्लाह ताला हम समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, कि लेकिन सीखने के लिए हमारा माइंडसेट, हमारा जो ज़हन है, हमारा जो दिल है, वो इसी इसी में होना चाहिए कि हम उनको पढ़ें तो हम ये सोच के ना पढ़ें कि ये तो बनी इसराइल की बातें हैं, उनके किस्से हैं और हमारा इनसे कोई लेना-देना नहीं है। जब हम इन्हें पढ़ें तो ज़हन में अपने आप को रखना चाहिए कि उन्होंने ये किया था तो कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि हम हर कोई अपनी ज़ात का ज़िम्मेदार है ना, अपनी ज़ात के लिए जवाबदेह है। तो अल्लाह ताला ने ये हर इंसान के लिए ये जो इल्म है, किताब का इल्म जो है वो अता किया है। तो हर इंसान ने अपना जायज़ा लेना है। तो हम भी जब इसको पढ़ें तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम अपना जायज़ा ले सकें, और जो बनी इसराइल की गलतियाँ हैं उनको देख के हम देख सकें कि ये गलतियाँ हमारे अंदर तो नहीं है, अपना मुहासबा कर सकें। ठीक है? तो इसके साथ इंशाअल्लाह ताला हमने इसको सीखना है। इससे पहले थोड़ा-सा अ, इनकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि ये बनी इसराइल जो हैं, ये कौन है और क्यों इतने अहम हैं और क्यों इनका इतना ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है। ठीक है? बनी इसराइल जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है मेनली। बनी इस इसराइल जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। ये मतलब इब्रानी ज़ुबान का लफ़्ज़ है। इसरा का जो मतलब है वो अबद है, ठीक है? इसरा अबद को कहते हैं, और ईल जो है वो अल्लाह के लिए होता है। तो मतलब अरबी में इसका जो मायनी है, इसराइल का मायनी अब्दुल्ला है, ठीक है? अब्दुल्ला या सफ़ीउल्लाह, अल्लाह का चुना हुआ बंदा, ठीक है? इसी तरह से जैसे जिब्राईल, ईल जब आता है ना, ईल जो है वो अल्लाह के लिए आता है, याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। और बनी इसराइल जब बनी कहते हैं तो बनी जो है वो बनीन या बनून से है, इब्न की जमा है, मतलब औलाद, औलाद इसराइल, औलाद याकूब अलैहिस्सलाम। और याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो हमें जिनको हिस्ट्री का पता है उन्हें पता है कि वो इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो मतलब ये उनकी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं।
सारे ये बनी इसराइल। और इनमें बहुत ज्यादा नबी जो इसहाक अलैहिस्सलाम हैं, उनसे तकरीबन सारे नबी जो ईसा अलैहिस्सलाम तक के हैं, वो सारे इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, ठीक है। और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको इतनी फजीलत दी थी, ये चुने हुए लोग थे कि इतने ज्यादा नबी इनके अंदर भेजे हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी डाली गई थी। तो इनको बहुत ज़्यादा इनकी इस्लाह भी कही गई है, इनको बहुत ज़्यादा इल्म भी दिया गया है, बहुत ज़्यादा नबी इनमें भेजे गए हैं ताकि इनको सही बातें बताते रहें, इनको जो गलतियाँ ये करते हैं उनसे हटाते रहें, ठीक है। और यहाँ पे यहूद और नसारा दोनों मुराद हैं। जब बनी इसराइल कहा जाता है तो उससे मुराद यहूद और नसारा दोनों होते हैं। और इनको अहले किताब भी कहा गया है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा नबी आए थे और इनको पहली शरीयत इनको मिली थी, मूसा अलैहिस्सलाम को जो पहली शरीयत दी गई थी, तो वो इनको मिली थी, तो इसलिए इनको अहले किताब भी कहते हैं। और मदीना में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत की थी, तो उस वक़्त यहूदियों के 3 बड़े कबाइल आबाद थे, जिनका नाम था बनु नज़ीर, बनु कैनका और बनु कुरैज़ा, ठीक है। और खैबर में भी इनकी अपनी हुकूमत थी। और इनकी किताबों में जो है आखिरी नबी की निशानी के जो आसार बताए गए थे ना, जो-सी जगह बताई गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लियर इनकी किताबों में बताया गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और उनके कि किस इलाके में वो आएँगे, तो उस इलाके की सारी डिस्क्रिप्शन दी गई थी। और इसी वजह से ये लोग वहाँ मदीना में आकर आबाद हुए थे, क्योंकि इनकी किताबों में जो तफ़सील मिलती थी ना, उनके मुताबिक वो मदीना से मिलता-जुलता इलाका था जहाँ पे आखिरी नबी ने आना था। तो इसलिए ये लोग वहाँ पे मदीना में आके आबाद हो गए थे, क्योंकि ये उस नबी को वेलकम करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसी का ज़िक्र है। तो ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड है। और सूरह बकरा में जैसा कि बताया कि बहुत ज़्यादा डिटेल में इनका ज़िक्र किया गया है। तकरीबन 100 आयात हैं जो कि बनी इसराइल के बारे में हैं, और इसमें जो है इनके ऊपर जो इनामात अल्लाह ताला ने किए हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा डिटेल में ज़िक्र है। और इन्होंने इनके जो रवैये थे, उन इनामात को हासिल करने के लिए करने के बाद उनका भी बहुत डिटेल में ज़िक्र है। और फिर जो उनको सज़ाएँ दी गई हैं उनके गलत रवैयों की वज़ह से, उनका भी ज़िक्र है, ठीक है। तो एक बहुत बड़े मुफ़स्सिर हैं इब्न जुज़ई, उनके मुताबिक जो है सूरह बकरा में 10 चीज़ें हैं, 10 नेमतें हैं जो कि बनी इसराइल को दी गई हैं, उनका ज़िक्र है, ठीक है। तो वो मैं आपको क्विकली थोड़ा-सा उनका ज़िक्र कर देती हूँ। फिर 10 ऐसे काम हैं जो उन्होंने बताए हैं कि बनी इसराइल ने किए थे, जो कि उन्होंने गलत किए थे, जहाँ पे अल्लाह ताला की हुक्म अदौली की थी। और फिर 10 सज़ाएँ थी जो कि मतलब 10 उन्हें नेमतें मिली हैं, तो 10 उन्होंने गलतियाँ की हैं, और 10 ही सज़ाएँ हैं जिनका ज़िक्र है इसमें सूरह बकरा में। तो आगे इंशाअल्लाह ताला 100 आयत हमने इसी के बारे में पढ़नी है, तो इसलिए थोड़ा-सा इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा-सा ओवरव्यू आपको मैं लिस्ट बता देती हूँ कि जो इब्न जुज़ई के मुताबिक जो 10 नेमतें जो कि सूरह बकरा में ज़िक्र की गई हैं, वो कौन-सी थी? पहली नेमत जो है वो ये, अल्लाह ताला का पहला इनाम जो इनके ऊपर था, वो आले फ़िरौन से बचाया था उन्हें, जो कि उन पे ज़ुल्म करते थे, उनसे अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया था। और दूसरी नेमत जो की थी वो ये कि समुंदर को फाड़ा था उनके लिए, ताकि वो फ़िरौन से, उसकी आर्मी से, आले फ़िरौन से बच सकें। फिर तीसरी जो इनाम अल्लाह ताला ने किया था कि कुछ लोग इनके, जो कि हम आगे डिटेल में वो स्टोरी पढ़ेंगे कि उन्होंने मुतालबा किया था अल्लाह ताला को देखने का, तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बिजली की कड़क भेजी और वो मर गए। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उनको मौत के बाद ज़िंदा कर दिया था। तो ये भी अल्लाह ताला का इनाम था उन पे। तो ये इनाम किया है। फिर अल्लाह ताला ने उन पे इनाम किया था कि बाद, क्योंकि वो सहरा में चले गए थे, मिस्र को छोड़ के, फ़िरौन से बच के, तो उनके ऊपर बादलों का साया किया गया था, और फिर उन्हें मनो-सल्वा दिया गया था, ठीक है। फिर जब उन्होंने बछड़ा बना लिया था, उसकी इबादत करनी शुरू कर दी थी, तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया था। उनकी तौबा उन्होंने की है, तो उनकी तौबा कबूल की है। तो ये सारे इनामात थे, उनके गुनाह बख्श दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर वो रुजू करेंगे, माफ़ी माँगेंगे, तो उनके गुनाह बख्श दिए जाएँगे। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, तौरात दी उनकी रहनुमाई के लिए, तो वो भी एक बहुत बड़ी नेमत थी, बहुत बड़ा इनाम था अल्लाह ताला का उन पे। और फिर 10वाँ इनाम ये था कि उनको 12 चश्मे उनके लिए, क्योंकि सहरा में वो थे, सहरा में खुराक भी नहीं थी, पानी भी नहीं था। हमें पता है कि सहरा में खाली रेत होती है, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने सहरा में पत्थर में से उनके लिए 12 चश्मे निकाल दिए थे, ठीक है। तो ये सारे इनामात जिनका ज़िक्र सूरह अल बकरा में आएगा, वो इन पे हुए हैं। तो फिर इन सारे इनामात मिलने के बाद जो उनका रवैया था, जो उन्होंने 10 गलत रवैये इख्तियार किए हैं, जो कि अपने जुज़ई के
مطابق انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کا ذکر ہے تھوڑا سا، کہ پہلا انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا ہے لیکن ہم نے ماننا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اطعنا ہم نے نافرمانی کرنی ہے، کیونکہ مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ لیکن یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے سمعنا، ہم نے سنا ہے، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، کہ مطلب وہ اتنے باغی تھے کہ وہ دھڑلے سے، جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب فخر سے وہ کہتے تھے کہ ہم نے سن تو لیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ہم نے نہیں ماننا۔ تو یہ ان کے بہت برا کام تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ پھر انہوں نے وہ جو بچڑا بنا لیا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کے کتاب لینے کے لیے، تو پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا ہے، تو وہ انہوں نے غلطی کی تھی۔ پھر انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی غلطی تھی، ٹھیک ہے، غلط رویہ تھا، کیونکہ ان کا مطلب مائنڈ سیٹ ہی غلط تھا نا، تو وہ ہر چیز کو، ہر نعمت کو جو ہے وہ اس پہ شکر گزاری کی بجائے وہ جو ہے نا اس میں نافرمانی ان میں پیدا ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو سر جھکا کے حتتن کہتے ہوئے گزرنا، کہ اللہ مجھے ہمیں معاف کر دے، گناہ بخش دے۔ تو اس کو الفاظ انہوں نے بدل دیے، ٹھیک ہے، اس کی بھی ڈیٹیل ہم یہ سارے ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، ابھی صرف میں آپ کو خلاصے کے طور پہ یہ بتا رہی ہوں۔ پھر جب ان کو من و سلوہ دیا گیا تو اس پہ انہوں نے شکایت کی کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کے بور ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کتاب دی ہے، تو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے ان کے الفاظوں کو تبدیل کر دیا ہے، آگے پیچھے کر دیے ہیں، کہ تاکہ ہمیں ماننا نہ پڑے، مطلب وہ جو وہ کرنا نہیں چاہتے تھے اس میں اپنی مرضی سے تبدیلی کر دیتے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں جو حکم دیتے تھے اس کی نافرمانی کرتے تھے، پھر ان کے دل سخت ہو گئے تھے، کہ مطلب نافرمانیاں کر کر کے ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو گئے تھے دین کی طرف سے۔ پھر یہ کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑا گناہ جو انبیاء کا قتل انہوں نے کیا ہے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ابن جزئی نے 10 کام جو کہ ہم سورہ بقرہ میں ان سب کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے اپنے اسباق میں۔ تو پھر جو وہ جو 10 سزائیں ہیں، کہ مطلب 10 انہوں نے جو غلط کام کیے ہیں، تو 10 سزاؤں کا بھی ذکر ہے سورہ بقرہ میں۔ تو وہ سزائیں بھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، لیکن ابھی بریفلی آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے، ان پہ اپنے غصے کا اعلان کیا ہے، انہیں جزیہ ادا کرنا پڑا ہے، کہ مطلب وہ ان کو غلام بنا دیا، دوسری قوموں کا ماتحت بنا دیا ہے، کہ ان سے ان کا ملک، اقتدار ان کا چھن گیا، اور ان کو دوسرے لوگوں کے انڈر جزیہ دے کر رہنا پڑا ہے، اور ان کو ایک دوسرے کا قتل کرنے کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے کچھ کو ایک ان کی کچھ لوگ تھے جن کو بندر، ان کی شکلیں جو ہیں وہ بندر کی شکلوں میں تبدیل کر دی گئی سزا کے طور پر۔ اور پھر یہ کہ ان کو ایک سزا یہ بھی ملی تھی کہ ان پر آسمان سے گندگی نازل ہوئی تھی، پھر ان کو یہ بھی سزا ملی تھی کہ ان کے اوپر بجلی کی کڑک نازل کی گئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے دل سخت کر دیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو سزا یہ بھی ملی تھی کہ کچھ حلال چیزیں جو کہ ساری امتوں پر حلال تھی، ان سے پہلے بھی حلال تھی امتوں پر، ان کے بعد بھی حلال تھی، لیکن ان کے لیے وہ حرام کر دی گئی تھی، تو یہ بھی ان کی سزا کے طور پر تھا۔ اور یہ جو سارے کام ان کے آباء و اجداد کے جو اعمال تھے، ان کے جو برے اعمال تھے، ان کا نتیجہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری انشاءاللہ تعالیٰ باتیں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ تو ابھی جو ہے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ایک بار پھر دوہراؤں گی کہ آغاز ہم نے یہی سوچ کے کرنا ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں جان کے اپنی اصلاح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے کوئی کام نہ کریں کہ جو ان کو سزائیں ملی ہیں اور جو رویے ان کے ہیں وہ ہمارے نہ ہوں، تاکہ ہمارا بھی ان کے جیسا خدا نہ خواستہ انجام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ سبق کا آغاز کرتے ہیں، پہلے لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 40 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، نعمتی یہاں پہ یا جو اینڈ میں ہے، نعمت ہے اپنی، جی میری نعمت کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تی، وہ جو اللہ تی جو ہے، جیسے اللہ زینا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اسم موصول ہے، اسم موصول جو ہوتا ہے وصل سے ہے نا، موصول وصل سے، وصل جو ہوتا ہے وہ جوڑنا ہوتا ہے نا، تو اسم موصول جو ہوتا ہے وہ جملے کے پہلے حصے کو، جیسے کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے نا کہ ان کو نعمتیں یاد کروائی جا رہی ہیں، اس حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ جوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسم موصول ہوتا ہے وہ جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ جوڑتا ہے، پہلے حصے کو بعد والے حصے کے ساتھ جوڑتا ہے، اس لیے اسے اسم موصول کہتے ہیں۔ تو اللہ تی بھی اسم موصول ہے، انعمتو، انعام کی میں نے، تو جو اینڈ پہ ہے وہ میں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم گرامر میں یہ پڑھ چکے ہیں، انعمتو، انعام کی میں نے، علیکم،
तुम पर, ठीक है, अला ऊपर, और कुम तुम सब, जो तुम सब जो सेकंड पर्सन होता है, तुम पर, वा और औफू पूरा करो, ये वफा से, ठीक है, वफा से जैसे वादा वफा करना होता है कि पूरा करो भी अहदी, यहाँ भी एंड पे जो ये आ रहा है वो मेरे लिए है, ठीक है। और अहद जैसे उर्दू में भी होता है अहद, वही है। बा जो है यहाँ पे जायद है, ठीक है। आपने पहले भी बताया था कि जब जायद हरूफ होते हैं वो जोर देने के लिए होते हैं, कि उस अल्लाह का अहद, अल्लाह के अहद की बात हो रही है ना, तो उस पर जोर देने के लिए कि ये मतलब कोई आम अहद की बात नहीं हो रही, बहुत खास अहद की बात हो रही है। तो इसलिए बा इसके साथ जायद हर्फ लगा है, इसलिए इसका हम यहाँ पे तर्जुमा नहीं करेंगे। तो इसका तर्जुमा भी अहदी मेरे अहद को होगा। ऊफी मैं पूरा करूंगा, भी अहदिकुम तुम्हारे अहद को। वाह और इया या और सिर्फ मुझ ही से, ये भी हम पहले इससे मिलता जुलता लफ्ज कर चुके हैं सूरह फातिहा में। इया का, ठीक है, का जो होता है वो तुम के लिए होता है, ये जो होता है वो मेरे लिए होता है, ठीक है। इया का सिर्फ तुझ ही से, हमने कहा था ना, वह इया का नाबुदू, हम तुझ ही, तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और हम तुझी से मदद मांगते हैं। तो वहां पे हम कह रहे थे अल्लाह से, ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह कह रहे हैं बनी इसराइल से कि व इय्या या और मुझ ही से, फरहबून बस डरो मुझसे, ठीक है। फरहबून जो है रहाबा से ऐसा डरना है जिसमें डर और इस्तराब दोनों शामिल होता है, ठीक है। और इसमें वही अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपनी नेमतें याद करवा रहे हैं, ठीक है। नेमतें जो होती हैं वो पहले हम नेमतों का जिक्र भी कर चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा नेमतें बनी इसराइल पे की थी, तो उसका ब्रीफली हम जिक्र कर चुके हैं। सबसे बड़ी नेमत जो थी कि उनको ये अल्लाह ताला ने चुना था कि वो अल्लाह के दीन को जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने उन नेमतों की कदर नहीं की, उन्होंने उन नेमतों को भुला दिया है। क्योंकि नेमतें उस वक्त भी याद करवाई जाती है ना कि जब इंसान को एहसास दिलाया जाए कि तुम कितने लायक चुने हुए, कितना ज्यादा तुम पे अल्लाह ताला ने एहसान किए हुए हैं। अपना एहसान याद दिलाने के लिए भी नेमतें याद करवाई जाती है ना। जैसे हमारा भी रवैया होता है कि हम अपने बच्चों को हर वक्त याद करवाते रहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये भी किया है, तुम्हें ये भी दिया है, तुम्हें वो भी दिया है। तो मकसद यही होता है ना कि उनको एहसास दिलाना कि अगर वो हमारी नाफरमानी कर रहे हो तो हम उन्हें कहते हैं ना, याद करवाते हैं कि मतलब तुम जब छोटे थे मैंने तुम्हारा ये कुछ किया है, तुम्हारे साथ ये एहसान किए हैं। तो मकसद यही होता है कि उनको एहसास दिलाया जाए कि तुम उन नेमतों को याद करो और कदर करो उनकी, और जो है अपनी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास करो और अपना रवैया जो है वो दुरुस्त करो। तो इसीलिए क्योंकि नेमतें जब इंसान को याद रहती है ना तो उससे शुक्रगुजारी भी पैदा होती है। जो शख्स अपने ऊपर जो नेमतें होती हैं, नामात होते हैं, उनको याद रखता है तो वो फिर उसके दिल में ज़ाहिर है जिसने नेमतें दी हैं उसके लिए एक शुक्रगुजारी का रवैया भी पैदा होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला इसका आगाज ही उनको जो है नेमतों नेमतों की याद दिलाने से कर रहा है कि तुम उन्हें अल्लाह से इतना दूर हो चुके हो कि तुम जो है अपनी सारी वो जो अल्लाह ताला ने तुम पे एहसान किए थे वो सारे तुम भुला चुके हो। तो तुम्हें मतलब शर्म आनी चाहिए कि तुम इतनी अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हो, और तुम याद करो कि अल्लाह ताला ने तुम पे ये एहसानात किए थे, तो तुम उनको याद करके जो है अपने रवैये को बदलो और अपनी इस्लाह करो, ठीक है। जैसे एक तरह से नसीहत की जाती है ना कि अगर तुम अभी भी नहीं बदलोगे तो जाहिर है फिर तो अंजाम तुम्हारा गलत ही होगा। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दें कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को याद रख सकें और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको उनका भी एहसास कर सकें। क्योंकि जो इब्न अशूर है एक बहुत बड़े मुफस्सिर है, उनके मुताबिक है कि अल्लाह की नेमतों को याद करना जो है ना वो हसद का भी इलाज है। क्योंकि अक्सर जब हमें भी हसद होता है तो उस वक़्त हसद में यही होता है ना कि इंसान को जो अपनी उसके ऊपर नेमतें होती हैं, अपने जो खुद को जो कुछ मिला हुआ होता है वो उसको याद नहीं होता है। उसको बस वो चीज़ खटक रही होती है जो दूसरे को मिली हुई है, वो उसको महसूस हो रहा होता है कि इसको मिला हुआ है। लेकिन उसको ये नज़र नहीं आ रहा होता कि उसको खुद भी बहुत नेमतें मिली हुई हैं। तो अगर इंसान का जो फ़ोकस है वो अपने ऊपर जो नेमतें हैं, अल्लाह के एहसानात हैं, उनके ऊपर रहे तो फिर उसको वो दूसरे को जो नेमतें मिली हुई हैं उनका भी एहसास कम होता है और उनसे हसद कम होता है, क्योंकि उसके अंदर शुक्रगुज़ारी ज़्यादा होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान को अल्लाह की नेमतों का हर वक़्त एहसास रखना चाहिए और जो है उन नेमतों को याद करके, क्योंकि उससे फिर अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मज़बूत होता है और जो है अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ारी पैदा होती है इंसान के अंदर।
تو وہی یاد کروایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، اللہ کی وہ جو انعمت انعام کی میں نے تم پر، کہ اس نعمت کو یاد کرو، اور پھر اس کو یاد کرنے کے بعد انہیں ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو یاد کرتے ہوئے اس کا احساس کر کے تم اس عہد کو پورا کرو، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، کہ میرے عہد کو پورا کرو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اوفی بعہدکم، تو میں بھی تم سے جو عہد کیا ہوا ہے نا اس کو پورا کروں گا۔ تو اب انہوں نے عہد کیا کیا تھا، کیونکہ وہ چنے ہوئے تھے نا اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی تھی جو ہم نے شروع میں آدم علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیجا ہے تو انہیں یہی کہا تھا نا کہ جب میری ہدایت آئے گی تو تم میں سے جو میری ہدایت پہ عمل کرے گا تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو وہ جو اللہ کا عہد تھا اللہ تعالیٰ نے وہی انہیں یاد کروایا ہے کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے گی، کوئی میرا نبی آئے گا، رسول آئے گا، میرا پیغام لے کے آئے گا، تو تم اس کی مدد کرو گے اور اس کے ساتھ مل کر میرے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ تو یہ جو ہے یہ پہلے بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا عہد، اور ابھی جو ہے وہ ہم سے امت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ تو اسی عہد کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ تم ایک تو خود بھی اللہ پر ایمان لے کے آؤ گے، اور اللہ پر ایمان لا کے اللہ کی عبادت کرو گے، اور ساتھ اللہ کے بھیجے ہوئے سارے رسولوں کی بھی تصدیق کرو گے، نہ صرف ان کی تصدیق کرو گے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل بھی کرو گے، اور ان کی مدد بھی کرو گے، جو دین کی تبلیغ ہے اس کے کام میں ان کی مدد بھی کرو گے، ان کو سپورٹ کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ عہد تھا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس عہد کو اگر تم پورا کرو گے تو جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا تھا کہ اس کے بدلے میں تمہیں آخرت کی کامیابی ملے گی، جنت ملے گی، دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے گی، کیونکہ جب دنیا میں انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے دین کو لے کے چلتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کام کرتا ہے، اس کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خالی آخرت میں ہی اس کو ریوارڈ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اقتدار عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بنی اسرائیل کی کہانی میں بھی ہمیں اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ جب تک انہوں نے بھی اللہ کے دین کے لیے کام کیا ہے، سنسیئر ہو کے، پیغمبروں کے ساتھ بھی مل کے دین کا کام کیا ہے، تو ان کو دنیا میں بھی عزت ملی ہے، دنیا میں اقتدار بھی ملا ہے، اور دنیا میں غلبہ بھی ملا انہیں۔ لیکن جب انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیا ہے، اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کے دین سے دور ہو گئے ہیں، اور اپنے عہد سے دور ہو گئے، تو انہیں دنیا میں ذلت اور مسکنت جو بھی ہم نے پڑھی ہے نا، سزائیں جو ساری انہیں ملی ہے، تو وہ ساری اسی وجہ سے ملی ہیں کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے۔ تو اگر ہم اپنا بھی جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی جب اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پکڑی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو مسلمانوں نے ساری دنیا پہ حکمرانی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 6 بڑے اعظموں پہ جو ہے مسلمانوں کی حکومت تھی، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے وہ تقریباً ساری دنیا میں پھیل گیا تھا، لیکن جس وقت مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ تعلق اپنا کمزور کر لیا ہے، دین پہ عمل کرنا کم کر دیا ہے، دنیا کے پیچھے زیادہ لگ گئے، اپنے فرض کو، اپنے عہد کو بھلا دیا ہے، اور اس وقت سے جو ہے مسلمانوں پہ بھی زوال آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اب ہم جو مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں کہ ہم تعداد میں تو بہت زیادہ ہیں، کہ تعداد ہماری ساری دنیا میں کوئی بھی یہی کہتے ہیں کہ تعداد میں مسلمان سب سے بڑا مذہب ہے ایک طرح کا، ٹھیک ہے۔ ویسے کرسچینٹی میں نمبر آف کرسچنز تو زیادہ ہے، لیکن پریکٹسنگ جو کہ عملی طور پہ دین پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ مسلمان الحمدللہ زیادہ ہیں۔ تو لیکن ہمیں اس زیادہ نمبر کا کیا فائدہ ہے کہ نہ تو ہماری کوئی بات سنی جاتی ہے، نہ ہماری بات میں کوئی زور ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ مسلمانوں کو جو مرضی آ کے کہتا ہے، ان کو جیسے مرضی قتل کرتا ہے، ان کے جو مرضی الزام لگاتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، اور ہم لوگ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم اپنا مقابلہ اس وقت کی بنی اسرائیل سے کریں جو کہ فرعون کے زیر تسلط تھے، تو آئی تھنک ہمارا حال اتنا کوئی مختلف نہیں ہے۔ تو یہ جو حال ہمارا ہوا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوا ہے نا کہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا ہے، ہم نے جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا وہ عہد توڑ دیا ہے، تو اس لیے ہم پہ اتنی آزمائشت آ گئی ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل پہ بھی جو اتنی آزمائشیں، اتنی مشکلیں آئی تھی، وہ بھی اسی وجہ سے آئی تھی نا کہ انہوں نے دین کا کام چھوڑ دیا تھا، تبلیغ کا کام چھوڑ دیا تھا، اور دنیا کمانے میں اور دنیا کی
आसाइशों में, दुनिया के कामों में इतना बिज़ी हो गए थे कि उनके पास टाइम ही नहीं था कि दीन का कुछ कर सकें। तो हमारे सीखने के लिए इसमें बहुत बड़ा लेसन है, और आगे भी जैसे-जैसे हम बनी इस्राइल का पढ़ते जाएँगे, अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हमें एहसास होगा कि हम भी जो इतनी ज़िल्लत में और इतने बुरे हालों में आजकल हैं, तो इसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला इक़्तिदार का वादा, अल्लाह ताला अपना जो वादा है वो उसी वक़्त पूरा करते हैं जब हम भी अपना वादा पूरा करें। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला दोबारा मुसलमानों को भी इक़्तिदार दें और मुसलमानों के हालात बेहतर हों, तो उसके लिए हमें कोशिश करने की ज़रूरत है, हमें अपना रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमें अपना ताल्लुक जो अल्लाह के साथ है उसको मज़बूत करने की ज़रूरत है। ठीक है? और फिर अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, वइय्या या फरहबून, कि बस मुझसे ही डरो। कि अब हम देखते हैं ना कि हमारे डर, अल्लाह से तो हम कम ही डरते हैं, क्योंकि अगर हम अल्लाह से डरते हों तो हम कोई गलत काम और अल्लाह के बताए हुए अहकाम हैं उनके खिलाफ ना काम करें। हमारे डर जो होते हैं वो दुनिया के लिए होते हैं कि ये क्या कहेगा, मतलब खानदान वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। मतलब हमारा पूरा फ़ोकस यही होता है कि हमने लोगों को खुश करना होता है। कि लोगों को खुश करने के लिए, चाहे हमें पता हो कि ये काम दीन के खिलाफ है, चाहे हमें पता हो कि क्लियरली इस काम के लिए अल्लाह ताला ने मना किया है, लेकिन हम सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि हमारा जो डर है हमारे दिलों के अंदर, वो अल्लाह का डर नहीं है, वो लोगों का डर है। तो हमें बहुत ज़्यादा अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम अपने दिलों की भी इस्लाह करें, अपने रवैयों की भी इस्लाह करें, और जो भी हमारे अमल हैं वो इस उनका फ़ोकस, अ, उनका जो तरजीह है उसमें अल्लाह का डर हो, कि हम अल्लाह के डर की वज़ह से कोई काम करें और अल्लाह के डर की वज़ह से कोई काम छोड़ें। ये ना सोचें कि लोगों के डर की वज़ह से हमने काम करने और लोगों के डर की वज़ह से हमने कोई काम छोड़ने हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें अपनी इस्लाह की भी ज़रूरत है, अपना जायज़ा लेने की भी ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें कि हम इन बातों को समझ सकें और इन पे अमल कर सकें, ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो, दुनिया में भी हमें इज़्ज़त मिले और आख़िरत में भी हमें कामयाबी मिले। ठीक है? तो अगली आयत की तरफ चलते हैं। व आमिनू, और ईमान लाओ, बिमा उस पर जो अंज़लतु नाज़िल किया मैंने, मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, ठीक है? अंज़लतु में भी तू जो पेकन तस्दीक करने वाला है, लिमा उसके लिए जो माअकुम तुम्हारे पास है। वला, और ना तकूनु तुम हो जाओ, अव्वला सबसे पहला गिरोह, काफ़िरिन इनकार करने वाला, बिही इसका। वला, और ना तश्तरू तुम लो, भी आयाती मेरी आयात के बदले में। यहाँ भी ये जो एंड में आया है वो मैं के लिए, ठीक है? यहाँ क्योंकि अल्लाह ताला खिताब कर रहे हैं, अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं, तो यहाँ पे इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है? समनन, कीमत, कलीला, थोड़ी-सी, कलील से ही, जैसे उर्दू में भी कलील होता है उसी से। व इय्या, और सिर्फ़ मुझ ही से, फत्तकून, बस डरो मुझसे। ठीक है? बार-बार अल्लाह ताला उन्हें तलकीन कर रहे हैं कि मतलब मुझसे डरो। जैसे जब हम किसी बच्चे को भी, क्योंकि हम माएँ हैं तो हमें बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा वास्ता रहता है, तो इसलिए हमारी जो मिसालें होती हैं वो भी बच्चों के गिर्द ही घूमती हैं, कि जब हमने बच्चों को भी कोई काम करवाना होता है तो पहले उन्हें प्यार से कहा जाता है कि देखो तुम ये करो, तुम्हें इसका ये इनाम मिलेगा, ये तुम्हें इसका फ़ायदा होगा। तो अगर वो नहीं सुनते, अ, नहीं का बाज़ आते, तो फिर हम उसे डराते हैं कि अच्छा अगर करोगे तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, ठीक है? तो यही कोशिश यही होती है ना कि मतलब वो गलत काम करना छोड़ दें, चाहे प्यार से अ, मान जाएँ, अगर प्यार से नहीं मानते तो डर के मना लें। तो अल्लाह ताला भी क्योंकि 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करते हैं, तो और बनी इस्राइल भी अल्लाह ताला के चुने हुए, अल्लाह ताला के पसंदीदा लोग थे अपने ज़माने में, जब वो मोमिन थे, मुसलमान थे। तो अल्लाह ताला उनको अभी भी, अल्लाह ताला उन्हें बता रहे हैं कि अभी भी तुम अपना रवैया चेंज कर लो, तो अभी भी तुम अपने पुराने वाले स्टेटस पे आ सकते हो। तो हमारे लिए भी ज़ाहिर है सारी चीज़ें इनडायरेक्टली हमारे लिए ही हैं कि हम भी अपने रवैये बदल लें, अपनी इस्लाह कर लें, तो अल्लाह ताला के पसंदीदा बन जाएँ इंशाअल्लाह ताला। तो फिर दुनिया की भी नेमतें अल्लाह ताला हमें देंगे और आखिरत की भी इंशाअल्लाह ताला कामयाबी देंगे। तो यहाँ उन्हें यही कहा जा रहा है कि आमनु, ईमान ले आओ, क्योंकि जो बनी इसराइल थे, जैसे कि थोड़ी-सी उनकी हिस्ट्री बताइए कि वो मदीना में इसीलिए आबाद हुए थे कि उन्हें पता था कि जो आखिरी नबी है उसने इस इलाके में आना है। और आगे ही सूरह बकरा में ही अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि ये जो अहले किताब हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी अच्छी तरह से पहचानते हैं, जैसे कि इंसान अपनी औलाद को पहचानता है, जैसे अपने सगे बेटे को कोई पहचानता है ना, कि हमारा जो अपना बेटा होता है, अगर कोई हज़ार मिलियंस भी लोग हों, उनके दरमियान अगर हमारा बेटा खड़ा है, तो हम उसको फ़ौरन पहचान लेंगे कि ये मेरा बेटा है।
तो बनी इसराइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से पहचानते हैं कि इतना क्लियर उनकी निशानियाँ उनकी किताबों में इतनी ज़्यादा तफ़सील से मौजूद हैं कि उसमें काफ़ी उन्होंने तहरीफ़ भी की हुई है, लेकिन अभी भी उनके किताबों में मौजूद हैं ये सारी निशानियाँ। तो वो इतनी अच्छी तरह से पहचानते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जैसे अपनी औलाद को इंसान पहचानता है। तो उनको यही कहा जा रहा है कि तुम्हें पता है कि ये सच्चा नबी है, तुम उसको पहचानते भी हो और तुम्हारी किताबों में निशानियाँ भी है, तो तुम उस पे ईमान ले आओ। तो यहाँ पे एक तरह से वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की भी बात हो रही है कि उस पर ईमान ले आओ और इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली तो कहा जा रहा है कि आमीनू ईमान लाओ बिमा उस पर जो अंज़लतु नाज़िल किया मैंने, कि जो कुरान नाज़िल किया है अल्लाह ताला ने उस पर ईमान लाने की बात हो रही है, लेकिन कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही नाज़िल हुआ था ना, उनके ज़रिए ही हम तक पहुँचा है। तो वो इनडायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाने की बात हो रही है, क्योंकि जो अहले किताब है वो भी अल्लाह को भी मानते हैं, नबियों को भी मानते हैं। मतलब उनका प्रॉब्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही था ना कि सिर्फ़ उनको नहीं मानते और उनको भी एज़ सच जो है आगे हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। वो ये तो कहते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं, लेकिन उस चीज़ को ट्विस्ट कर लेते हैं कि वो ये कहते हैं कि लेकिन ये नबी जो है हमारे लिए नहीं उतरे, ये अरबों के नबी हैं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अरबों के लिए आए हैं। तो ये सच्चे नबी हैं लेकिन मतलब अरब के लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। तो हमारे लिए जो नबी है उसने भी आना है। तो इस तरह से मतलब वो अ, बातों को ट्विस्ट कर लेते हैं कि चेंज कर लेते हैं, ताकि उनको खुद भी ना मानना पड़े और लोगों को भी उससे बहकाते हैं, उससे दूर करते हैं ताकि उनके लोग जो हैं वो भी आप पर ईमान ना लाएँ। तो उनको यही कहा जा रहा है कि उस पर ईमान लेके आओ जो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया है और ये जो कुरान है, इसकी तालीमात और जो तौरात की तालीमात हैं, बहुत ज़्यादा मिलती-जुलती हैं। अगर हम देखें तो जो कवानीन तौरात में बताए गए हैं और जो कुरान में बताए गए हैं, बहुत ज़्यादा इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इनमें लाइक मिलते-जुलते हैं क्योंकि वो उसी की तस्दीक करते हैं, उसी का जैसे एक नया एडिशन आ गया ना क्योंकि तौरात में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आ गई थी, तो अल्लाह ताला ने उसी को दुरुस्त करने के लिए, तब्दीलियों को दुरुस्त करने के लिए कुरान नाज़िल किया है, जो कि उसकी तस्दीक करता है, जो तुम्हारे पास है। क्या तस्दीक करने वाला है, उसकी जो माकुम तुम्हारे पास है कि तुम्हारे पास जो तौरात है, उसकी तस्दीक करता है कुरान क्योंकि कुरान में भी हमें ये हुक्म दिया गया है ना कि ईमान उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम सारी किताबों पर ईमान ना ले आएँ कि तौरात पर ईमान लाना कि अल्लाह ताला की किताब है, वो ईमान का ईमानियात का हिस्सा है। तो उन्हें भी यही कहा जा रहा है कि तुम इस पर ईमान ले आओ क्योंकि ये वही है जिसका तुम्हारी किताबों में ज़िक्र है। तो तुम वला तकूनू और ना तुम हो जाओ अव्वला काफ़िर के सबसे पहला गिरोह इनकार करने वाला ना हो जाओ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला गिरोह है उसका अगर हम देखें तो पहला गिरोह तो मुशरिकीन मक्का का था ना जिन्होंने इनकार किया था। ये तो क्योंकि मदनी सूरत है और मदीना में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे बाद में। तो एज़ सच पहला गिरोह तो वही था, लेकिन यहाँ पे जो पहले गिरोह की है वो इस हवाले से बात हो रही है कि तुम ऐसे लोग ना बनो क्योंकि तुम्हारे पास तो इल्म था, तुम्हारे पास तो जो कुरैश मक्का थे, उनके पास कोई इल्म नहीं था, उनके पास कोई दीन नहीं था क्योंकि उनके अंदर इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद बहुत ज़्यादा गैप था कि कोई नबी नहीं आया था। तो उनका मतलब जो कनेक्शन था दीन के साथ वो बहुत ज़्यादा कम था और उनमें इतने पढ़े-लिखे अहले इल्म भी नहीं थे। कुरैश में। तो वो मुशरिकीन थे, लेकिन ये जो अहले किताब थे, इनको तो क्लियरली इनके इनके पास किताबें भी थी, इनके पास इल्म भी था, इनके अंदर नबी भी आए, तो इनको बहुत ज़्यादा पता था। तो यही कहा जाता है ना कि जिसके पास इल्म होता है, वो अगर इनकार करे तो वो ज़्यादा बड़ा गुनाह होता है, बजाए इसके कि जिसके पास इल्म नहीं है, जिसको कोई बैकग्राउंड नहीं पता, जिसको कुछ पता ही नहीं है। और ये जैसे कि पहले बात हुई है कि ये मदीना में इसीलिए आके आबाद हुए थे कि इनको पता था कि इस ज़माने में और इस इलाके में न नबी ने आना है। तो इनको सारा कुछ पता था और इनको पहचान भी थी नबी की। तो इनको तो मतलब दिल से यकीन था और ये जानते थे कि ये सच्चा नबी है। तो अगर ऐसा बंदा इनकार करे तो वो फिर पहली पहली डिग्री का इनकार हो जाता है ना कि पहले दर्जे का इनकार वही होता है जो आप इल्म होने के साथ इनकार करें। जो इल्म के बगैर इनकार होता है वो एक तरह से दूसरे दर्जे का इनकार हो जाता है कि इनको तो पता नहीं था, इग्नोरेंट थे कि इनको इतना इल्म नहीं है, तो फिर उन्होंने इनकार किया। तो यहाँ पे इसलिए इनको पहला गिरोह कहा जा रहा है कि तुम पहला गिरोह इनकार करने पहले दर्जे के इनकार करने वाले ना बनो क्योंकि तुम्हें हर चीज़ का पता है, तुम्हें लाइक अ, बहुत ज़्यादा
तफ़सील के साथ तुम्हें डिटेल्स का पता है कि तुम लाइक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचानते हो, तुम्हारे पास किताब भी है और जो कुरान है, इसकी तहरीर, इसके अहकामात और इसका जो अंदाज़े बयान है, वो तुम्हारी किताब से मिलता-जुलता है। मतलब जो अहले किताब है, वो तो कुरान को देख के ही उन्होंने पहचान लिया ना कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। और जो यहूद थे, वो ये मानते भी थे कि ये अल्लाह की किताब है और ये अल्लाह के नबी हैं, लेकिन वो जैसे पहले मैंने बताया कि वो यही कहते थे कि ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो नबी है वो बनी इसराइल में से आएगा, क्योंकि ये अरबों में से आया है, तो ये अरबों का नबी है। तो उन्हें अभी भी अगर यहूदियों की बात सुने तो वो यही कहते हैं कि इस्माइल मतलब कज़न है ये हमारे, मुसलमान जो है वो कज़न है कि इसहाक अलैहिस्सलाम और अ, इस्माइल अलैहिस्सलाम क्योंकि भाई थे, तो इस हिसाब से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन वो अरबों के लिए हैं और वो जो है वो बनी इसराइल के लिए हैं, तो इसलिए नबी तो दोनों सच्चे हैं, लेकिन जो है ना लेकिन हमारे लिए नहीं है, वो उनके लिए हैं। तो वो एक हिस्सा मानते हैं, कुछ इनकार करते हैं, तो लेकिन दीन की तो रिक्वायरमेंट यही होती है ना कि तुम पूरा-पूरा हर चीज़ को मानो। तो यहाँ पे इसी चीज़ की उसी चीज़ पे तनकीद हो रही है, उसी चीज़ पे अल्लाह ताला उनको वार्न कर रहा है और आगे यही कहा कहा जा रहा है कि वला और ना तश्तरू तुम लो, तश्तरू शरी होता है लेन-देन करना, तो इसमें लेना भी आ जाता है, खरीदो-फरोख्त दोनों आ जाती हैं, तो जुमले के मुताबिक ही होता है कि लेना भी आ जाता है, देना भी आ जाता है कि ना तुम लो भी आयाती मेरी आयात के बदले में समनन कलीला कीमत थोड़ी-सी। कि इस यहाँ पे कीमत से मुराद यही है कि थोड़ा-सा दुनिया का फ़ायदा, क्योंकि जो मदीना में यहूदी जो थे वो जैसे खैबर में भी उनकी हुकूमत थी, वो बहुत ज़्यादा क्योंकि पढ़े-लिखे थे, बिज़नेस माइंडेड थे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और बहुत ज़्यादा उनका असर और रसूख था। तो उनको जब पता चला है कि अरबियों में नबी आ गया है, तो उनको ये भी डर लग गया ना कि हमारी हुकूमत, हमारा इक़्तिदार और हमारा जो रोब-दबदबा है वो चला जाएगा अगर हम एक अरबी को अपना नबी मान लेंगे। तो उसको उसका ज़िक्र हो रहा है कि तुम थोड़े से दुनियावी फ़ायदे के लिए अपनी अल्लाह की आयत को ना बदलो कि अल्लाह की आयत तुम जब एक चीज़ का क्लियर पता है, तुम उसको ना छुपाओ। क्योंकि जो मक्का के कुरैश थे, उनको पता था कि ये अहले इल्म है, ये इल्म वाले हैं और ये नबी का इंतज़ार कर रहे हैं और ये नबी के इंतज़ार में यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उनमें से उनको जब कोई सवाल होता था, कोई मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई शक होता था, हिजरत से पहले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो इन्हीं अहले इल्म के पास आते थे तस्दीक के लिए कि हमारे अंदर एक आदमी आके ऐसे नबूवत का दावा कर रहा है, तो तुम्हें नबी का पता है, तुम्हें इल्म है, तो तुम हमें बताओ ये सच्चा नबी है या नहीं? तो वो जो अहले यहूद हैं, अहले इल्म है यहूद के, वो उन्हें अक्सर सवाल लिख के देते थे कि तुम जाके उससे ये सवाल करो, अगर वो जवाब दे देगा तो वो सच्चा नबी होगा। ठीक है? वो जैसे सूरह कहफ है, वो भी इसी किस्म के जो सवाल किए थे यहूदियों ने मुशरिकीन मक्का के ज़रिए, तो उनके उसके जवाब में नाज़िल हुई थी। तो मतलब उनके ऊपर डिपेंड करते थे जो अ, मुशरिकीन मक्का भी थे, जो आस-पास के इलाके के लोग थे, मक्का के भी और बाकी भी, वो उन अहले इल्म पे डिपेंड करते थे। जैसे हम भी अगर हमें कोई मसला हो तो हम इल्म वाले के पास जाते हैं ना, हमें पता होता है कि अगर हमें एक चीज़ में शक है तो हम उसके पास जाते हैं जिसको उसका इल्म हो, ताकि वो उसकी तस्दीक कर दे। तो उसके ऊपर हम रिलाय करते हैं कि अगर उसने कह दिया कि हाँ, ये सही है तो हम मान लेते हैं, अगर वो कहे नहीं ये सही नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो वो भी अहले इल्म के पास इसी में जाते थे कि हम इनसे पूछते हैं क्योंकि इनको इल्म है। लेकिन वो जो है अपनी चुदराहट के चक्कर में जो है ना उनको गलत मतलब गाइड करते थे, उनको गलत मशवरा देते थे। तो उसी चीज़ को कहा जा रहा है कि तुम दुनियावी थोड़े-से फ़ायदे के लिए जो है, तुम अल्लाह की आयत को तब्दील कर रहे हो, उसको दीन को छुपा रहे हो, तो तुम्हें डरना चाहिए इय्या या फत्तकून, बस मुझ ही से डरो। तो यहाँ पे जो मुफस्सिरीन हैं उन्होंने जो समनन कलीला है, उसका जो तर्जुमा किया उन्होंने ये कहा है कि समनन कलीला जो है दुनिया और तमाम दुनिया और इसमें मौजूद जितनी भी नेमत है ना कि सारी ज़मीन, इस पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी नेमतें हैं, वो भी अगर अल्लाह के दीन के अल्लाह की एक आयत के बदले में दे दी जाए ना, तो वो भी समनन कलीला है कि मतलब आखिरत के मुकाबले में उसकी कोई वक़्त, कोई उसकी अहमियत नहीं है। कि इतना ज़्यादा अल्लाह का दीन अहम है और उसको बिल्कुल सही तरीके से पहुँचाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके बदले में अगर सारी दुनिया और उसमें मौजूद जितनी भी नेमतें हैं, वो भी अगर कोई देना चाहे, तो वो भी घाटे का सौदा ही होगा कि अगर कोई ऐसा कोई सौदा करता है कि अल्लाह के दीन को बदलता है, अल्लाह की आयत को बदलता है, दुनिया के किसी भी फ़ायदे के लिए, तो वो
जितना भी बड़े से बड़े दुनियावी फायदा हो वो स्टिल समन कलीला होगा, कि बहुत थोड़ी कीमत होगी, कि उसमें वो बहुत ज्यादा घाटे का सौदा वो करेगा। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दें। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे मुसलमानों के दरमियान भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अ, दुनियावी फ़ायदे के लिए अल्लाह की आयात को, अल्लाह ताला के अहकामात को बदल देते हैं, और दुनिया में तो वो फ़ायदे उठा लेते हैं, लेकिन ये सारे फ़ायदे जो है वो समन कलीला हैं, कि बहुत थोड़ी कीमत है उस कीमत के मुकाबले में जो अल्लाह ताला ने आखिरत में देनी है, और उस सज़ा के मुकाबले में जो आखिरत में मिलनी है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने साथ ही कहा है कि फत्तकून, के बस मुझ ही से डरो तुम। ऐसा कोई भी काम करने से पहले अल्लाह का, क्योंकि जब अल्लाह का डर होगा तो इंसान ऐसे काम करने से परहेज करेगा। ठीक है। वला, और ना तलबिसू, तुम मिलाओ हक अल हक का, हक को, बिल बातिली, साथ बातिल के, व तक्तुमू, और ना तुम छुपाओ अल हक का, हक को, व अंतुम, हालांकि तुम तालमून, तुम इल्म रखते हो। ठीक है, यहाँ वही बताया जा रहा है बार बार कि तुम्हें तो इल्म है, तुम तो जानते हो, तो तुम ऐसी हरकतें ना करो कि जैसे होता है ना कि एक जो अच्छा लायक पढ़ा लिखा स्टूडेंट होता है क्लास का, उससे अच्छी उम्मीद रखी जाती है ना कि ये अच्छा काम ही करेगा, क्योंकि इसको पता है, इसको इल्म है। लेकिन जब वही गलती करे तो फिर उसको वही एहसास दिलाया जाता है ना, जैसे पीछे भी नेमतों का उनको जिक्र कर करके बताया जा रहा है कि मतलब तुम्हें तो इतनी नेमतें मिली हैं, तो तुमसे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती ना कि तुम ये काम करो। तो यहाँ भी उन्हें यही बताया जा रहा है कि तुम हक को ना छुपाओ, और ना ही तुम जो है उसको मिलाओ, तलबिसू, तुम मिलाओ के जैसे वो करते थे ना कि एक बात सही बता देनी और एक गलत बता देनी, ठीक है? और कुछ बातें अपनी मर्ज़ी की सच्चाई बता देनी, कि और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि वो सच्चा नबी है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, अरबों के लिए है। और इस चीज़ को छुपा लेना कि अल्लाह ता उनकी किताब में जो निशानियाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, वो सारी छुपा लेते थे। तो वही बात है कि अ, दीन को किसी भी तरह से तब्दील करना, वो सारा कुछ जो है वो गलत है, ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें भी समझने की तौफ़ीक दें कि हमेशा हक़ बात करनी चाहिए, जो भी सच बात है, असल बात है, वही करनी चाहिए। किसी भी फ़ायदे के लिए दीन को तब्दील नहीं करना चाहिए, या उसको अ ऐसी मिली-जुली स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्लियर बात करनी चाहिए, क्योंकि जो मोमिन का रवैया होता है वो यही होता है कि वो हर बात सीधी बात करता है। वो ऐसी बात नहीं करता कि जिसका कोई और भी मतलब निकलता हो, कि इंसानों को खुश करने के लिए, जैसे ये कि वो भी खुश हो जाएँ, और बात ये कि बाद में अपना भी डिफेंड कर लें कि नहीं, मैंने तो ये कहा था। तो क्लियर बात करनी चाहिए, दीन की बात जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए, और साफ़ अल्फ़ाज़ में दीन का पैगाम पहुँचाना चाहिए, और उसको किसी चीज़ को भी छुपाना नहीं चाहिए, कि जो हक़ है उसको क्लियरली बताना चाहिए। और जब अल्लाह ताला इल्म दे देते हैं, तो उसके साथ ज़िम्मेदारी भी आ जाती है, कि जब इल्म आ जाता है तो फिर इंसान के ऊपर ज़्यादा एक तरह का बोझ आ जाता है, कि अब ये इल्म जो है दूसरों तक भी पहुँचाना है, और अगर कोई पूछता है तो उसको सही इल्म भी देना है, ठीक है? और यहाँ ये भी नहीं है कि मतलब हर हाल में अगर कुछ नहीं भी पता वो भी क्योंकि अक्सर हम लोग का रवैया होता है कि हमें थोड़ा-सा इल्म आ जाए, तो हम बहुत बड़े-बड़े फ़तवे देने शुरू कर देते हैं, कि हर बात में हम कहते हैं कि हमें सब कुछ ही पता है। हालाँकि हर चीज़ का इल्म खाली अल्लाह ताला को ही है। अगर हम किसी को कुछ बताएँ भी तो सिर्फ़ उतना ही बताएँ जिसका हमें पक्का इल्म है, कि पूरा सही इल्म है कि वाक़ई ये बात दुरुस्त है। अगर किसी बात में शक हो तो उस चीज़ को आगे नहीं पहुँचाना चाहिए, पहले अपना शक क्लियर करना चाहिए, तो उसके बाद इल्म को आगे फैलाना चाहिए। तो यहाँ पे तो इनको हर शक के बगैर इन लोगों को इल्म था हर चीज़ का, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको छुपाया है और उसको मिक्स किया है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उन पे गुस्से का इज़हार किया है, ठीक है? और फिर आगे से उनको तलकीन की जा रही है, और अकीमुस्सलाता, कायम करो नमाज़, व आतु ज़काता, और अदा करो ज़कात, वरकाऊ मअर राकिईन, और रुकू करो साथ रुकू करने वालों के। ठीक है? अब पहले उन्हें नेमतें याद करवाई जा रही हैं, उसके बाद उन्हें तलकीन की जा रही है कि तुम अ, तुम्हें जो सारा इल्म है, तुम उसको उस पर ईमान लेके आओ, उसको पहचानते तो हो तुम, तुम्हें सब पता है, तो उसको छुपाओ नहीं, उसको मिलाओ नहीं, उसको हकीर समनन कलीला के बदले में जो है उसको बेचो नहीं, अल्लाह की आयत को। तो उसके बाद उन्हें तलकीन की जा रही है कि ये सब काम करने के साथ-साथ नमाज़ कायम करो, ज़कात दो, और रुकू करने वालों के साथ
رکوع کرو، کیونکہ یہ جو ہے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کے طریقے ہیں نا، کہ انسان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہوتا ہے، کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے وہی کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، جس نے تم پہ اتنے انعام کیے ہیں، جس نے تمہیں اتنی فضیلت دی ہے، تو اس کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو اور اس کے ساتھ جڑ جاؤ، تاکہ تم پھر سے اپنے جو کھویا ہوا مقام ہے اس کو پا سکو، ٹھیک ہے۔ اور قائم کرنا نماز کی جب بھی قرآن میں بات آتی ہے، قائم کرنے کی بات آتی ہے، اس کو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ نماز قائم کرنا یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساری جو حقوق ہیں اس کے ادا کرنا، کہ طہارت، پاکیزگی، وضو کرنا، صاف جگہ پہ پڑھنا، قبلہ رخ ہو کے پڑھنا، اور پھر یہ کہ اس کے سارے جو اسٹیپس ہیں ان کو پورا پورا وقت دینا اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نماز قائم کرنے کا حصہ ہے۔ اور ظاہر ہے جو آدمی ہیں ان کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن عورتیں جو ہیں ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا ہی افضل ہے، مطلب وہ مسجد میں جا سکتی ہیں لیکن ان کے لیے جو افضل ہے وہ گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ اور پھر یہ کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ بھی پاکیزگی کا جو ایک خاص اماؤنٹ میں، جب ایک خاص مقدار میں کسی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس میں سے اس کو ایک خاص مقدار غریبوں کو اللہ کے حکم کو پہ عمل کرتے ہوئے دینی پڑتی ہے۔ تو یہ ہمارے مال کی پاکیزگی کے لیے ہے۔ نماز جو ہے وہ جسمانی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی کے لیے ہے، کیونکہ نماز سے پہلے ہم جسم بھی اپنا پاک کرتے ہیں، اور پھر جب نماز پڑھتے ہیں تو اس سے دل بھی پاک ہوتا ہے، اور جو زکوٰۃ ہے اس سے مال پاک ہوتا ہے۔ تو ہر طرح کی جو پاکیزگی ہو، ہر طرح کا انسان ہر طرح سے پاک ہو، تو پھر وہ غلط کاموں سے بچ جاتا ہے۔ اور ورکعوا مع الراکعین، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ تو یہاں پہ جماعت کی بھی بات آ گئی ہے کہ جماعت کے ساتھ جو سارے لوگ رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جو بات آئی ہے وہ بھی اس میں آ گئی ہے، کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ، جو لوگ پڑھ رہے ہیں مل کے رکوع کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی جا کے رکوع کرو، کیونکہ جماعت میں نماز قائم کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کا انعام بھی 27 گنا زیادہ ثواب ہے اکیلے نماز پڑھنے سے۔ لیکن وہ آدمیوں کے لیے ہے ظاہر ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے زیادہ افضل جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھنا ہے۔ اور مطلب گھر میں بھی اگر وہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی کا گزر نہ ہو، غیر محرموں کا یا دوسرے لوگوں کا، تو وہاں پہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا بہتر ہے اس کے لیے۔ تو وہی اس پہ بات ہو رہی ہے۔ تو آئی تھنک یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں سبق آج کا، کیونکہ پھر لمبا ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم اگلے ہفتے کر لیں گے اگلا حصہ اس کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں اور عمل کرنے کی توفیق دیں، جو کچھ پڑھا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا جائزہ لینے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دیں، اور قرآن کی آیات کو سمجھنے کی، ان کو سمجھ کے ان پر عمل کرنے کی، اور ان کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے دین سیکھنے کے لیے جوڑے رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔